हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखते हैं आज इंट्राडे पे हमारा कैसा डे रहा, इंडेक्स का सेंटीमेंट ट्रेंड क्या कहता है, हमको कल कहाँ बाइंग और सेलिंग करके चलना चाहिए। सिंपल आपने पढ़ लिया होगा, सेल बिलो 17,190, टारगेट 17,110, 1750। ठीक है। अभी इसके अभी देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मैंने ऐसा ही क्यों लिखा। देखो, यहाँ से एक फॉल आई, सिर्फ इस चार्ट में आपको जितनी भी कैंडल दिख रही है इसी को रीड करेंगे और बड़े चार्ट पे नहीं जाएंगे। यहाँ तक ये अप ट्रेंड में था और यहाँ से जो ये मूव आई है ना, ये एक बियरिश मूव है। ठीक है। मैंने आपको बताया था, मार्केट के बीच में टेलीग्राम पर डाला था कि हर एक जो मूव आएगी उसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। उसकी एक करेक्शन ज़रूर होगी और उसके बाद वो इम्पल्सिव मूव जो होती है वो फिर से कंटिन्यू हो जाती है। तो ठीक है, अब इसी थ्योरी को हम इस चार्ट पे अगर अप्लाई करें तो आपको साफ दिख रहा है कि ये एक इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पे ये एक करेक्शन है और यहाँ से ये वापस इम्पल्सिव मूव जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। तो सिंपल है, अब जो ये इम्पल्सिव मूव के बीच में 17,192 का लो जो लग चुका है, इसका ब्रेक होने के बाद ही आपको एक नया मोमेंटम मिलेगा। और कोशिश यही है और एक्सपेक्टेशन यही है कि कल ओपनिंग में ये हो जाए ब्रेक 17,190। 17,190 ब्रेक होता है 50 से 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर जो भी इंट्राडे पे ओपनिंग का आपको स्विंग हाई मिल गया 1 मिनट के चार्ट पे या 2 मिनट के चार्ट पे, जो भी डे का हाई लगा होगा उस टाइम पे, आप उसका स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 को। आप कोई पुट ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेल बिलो 17,190, टारगेट आपका 17,110। ये तो आपका सिंपल टारगेट है, एक ही मूव पे 80 पॉइंट आपको मिलने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लोजिंग आई है सपोर्ट के पास। मॉर्निंग के पहले दूसरे मिनट में ही अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो आपको पता है मॉर्निंग की वॉलिटिलिटी कैसी होती है, सीधा मूव दिखती हैं, क्लियर मूव्स। ठीक है। तो जो 80 पॉइंट्स होंगे वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको वेट करना है, 17,100 का ब्रेक होने देना है। 17,100 ब्रेक हो गया, सस्टेन हो गई निफ्टी, तो 17,050 से लेकर 17,000 तक के लेवल आपको कल बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। बाय का लेवल मैं आपको दे ही नहीं रहा। इधर जो है इंडेक्स अभी एक साइडवेज में आप देख सकते हो, साइडवेज हो गया है। जब तक 17,350 ब्रेक नहीं हो रहा, सस्टेन नहीं हो रहा, हम इस पे बाइंग करेंगे ही नहीं। सेल के बारे में सोचेंगे, बियरिश सेंटीमेंट है, यहाँ करेक्शन हुई है, बायर सेलर की फाइट है, सेलर्स यहाँ जीतते आए हैं, हो सकता है सेलर फिर जीत जाए। अगर सेलर फिर जीत गए तो 17,190 ब्रेक होगा और नीचे के आपको लेवल दिख जाएंगे। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मॉर्निंग में तो मैंने आपको बोला था कि 17,200 की पुट एक अच्छी बाइंग बन सकती है यहाँ से। तो उसमें क्या हुआ था, वो जो कुछ ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था जहाँ पे हमको बाय करना था, उसके बाद भी आप देख सकते हो इंडेक्स ने जो है उस पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि एक बहुत तेज मूव आ गई थी और उसके बाद भी ना जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी उसी का ही रीटेस्ट लेके फॉल आया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद वो नीचे गया, इंडेक्स तब भी बियरिश था। मैंने आपको डे एंड पे बैंक निफ्टी के बारे में बोला था कि अभी भी इंडेक्स जो है वो हमारा बियरिश है, यहाँ पे मैंने बोला था। और मेरे बोलने के बाद ही आपको पता है कैसी डाउनफॉल आई है। 36,300 की पुट मैंने आपको दी थी 40 रुपीज़ पे, 65 पे जाके क्लोज हुई है। कल जरा सा भी गैप डाउन होगा तो आप देखना वो कितनी ऊपर जाएगी। देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको सेम बताया था, इम्पल्स करेक्शन और यहाँ से इम्पल्स। तो ये जो ट्रेंड है बियरिश, ये यहाँ कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। सेल बिलो 36,750, जरा सा भी गैप अप हुआ और 750 ब्रेक हुआ तो आपको सेल करके चलना है। 36,750 के नीचे सेल करोगे तो सीधा जोन खुल के आता है 36,500 तक, और 36,500 के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। वहां पे आपको वेट करना है कि ये ब्रेक हो जाए, जो अभी तक का स्विंग लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 36,550 है, तो 500 भी टच होगा, थोड़ी बहुत आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखेंगे। फिर जब लास्ट में 36,500 के नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाएगा, अब वहां से फिर से एंट्री करके 36,300 और 35,800 का जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ ये थोड़ा पोजिशनल है, आने को कल भी आ सकता है अगर मूव तेज रही तो। और
1-2 दिन भी लगा सकता है, क्योंकि बड़े चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स जो है एक बहुत ही, मैंने आपको कहा था कि अगर ये वाला जो, एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर ये वाला जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो गया तो नीचे की रेंज फिर से खुल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था और आज मार्केट में ऑलमोस्ट इसी के नीचे क्लोजिंग भी आ गई है 36,800 के नीचे। तो मेरे हिसाब से ये नीचे का जोन फिर से खुल गया है बैंक निफ्टी में। तो अब देखते हैं कैसे चलता है। जब तक 36,500 के नीचे नहीं जाके टिक रहा तब तक मैं नीचे के लेवल 35,800 के बारे में नहीं बात करूंगा, पर मैंने आपको व्यू दे दिया है कि वो भी हो सकता है। तो आई होप आपको इंडेक्स के बारे में समझ आया हो। तो सेल बिलो 36,750, टारगेट 36,500, 36,300, 35,800 आपको पोजिशनल रहेगा। 36,500 तो आपका इंट्राडे में आ सकता है और 36,300 भी आ सकता है, ठीक है। आई और ऊपर जब तक 37,100 ब्रेक नहीं होने वाला हम इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इधर ये एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई है बैंक निफ्टी ने। तो ऊपर यहाँ से देखो सेलर्स एक्टिव थे, यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट हुई है जहाँ पे हमको ऑलरेडी दिख चुका है कि सेलर्स जीत गए हैं। तो अगर ये फिर वापस जाएगा तो ये आपका रेसिस्टेंस जोन बनेगा जहाँ से आपको सेल करना होगा। मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि 36,870 के पास आप सेल करके चल सकते हो 37,100 का स्टॉप लॉस से। अभी तक का जो हाई लगा था आज वो 37,083 था। तो मैंने आपको बोला था 37,100 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आप देख सकते हो 37,064 तक गई मार्केट, लेकिन 37,100 का हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो सिंपल है, अगर देखो आपने ऑप्शन में ट्रेड करा है या पुट ली है तो जरूर आप अभी भी लॉस में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके लग जाता है। अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया तो आप जरूर प्रॉफिट में होगे। और कल मेरे हिसाब से एक अच्छा हमको गैप डाउन दिख सकता है। जो ये पूरा बियरिश सेंटीमेंट है वो हमको आगे कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको एक बियर फ्लैग भी दिख जाएगा। ये आप पोल मानो, इसको फ्लैग मानो और यहाँ से कंटिन्यू एक सबसे बड़ी जो मूव है जो कि हमारी थ्योरी कहती है, जहां से फ्लैग बनना स्टार्ट होता है, जो हमारा पोल का लो होता है वो 1035 है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया है ना, तो काफी ज्यादा चांस होंगे कि ये एक बार लो के पास और कंसोलिडेट होना शुरू हो जाए। तो थोड़ा कुछ अगर ऐसा भी सिनेरियो दिखता है, देखो ये सिर्फ बातें हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। तो इस जोन पे आके 36,500 जब ब्रेक होगा तो काफी ज्यादा चांस है कि 1,000 पॉइंट्स की मूव जितना ही पोल ने बनाया है उतना ही आगे हमको देखने को मिल जाए। तो जब भी हम 36,500, अगर आपको ये ट्रेड करना है तो आपका स्टॉप लॉस 37,100 ही होना चाहिए। और अगर आपने 37,100 से कोई बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करा है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 37,100 का स्टॉप लॉस अगर होता है तो हो जाए, क्योंकि एक बार 36,500 ब्रेक हो गया तो आपके लिए 1,000 पॉइंट्स का टारगेट आराम से खड़ा है। तो आप अभी अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहिए। अगर स्टॉप लॉस हो रहा था तो हो जाए, क्योंकि जब एक आप फेवरेबल ट्रेड पे, फेवरेबल पोजीशन पे आ चुके हो तो उसको मेरे हिसाब से जितना टाइम उस पर बैठ सकते हो उस पर बैठने की कोशिश करो। एक अच्छा ट्रेडर आप तभी बन पाओगे। आई होप आपको इंडेक्स का एनालिसिस समझ आया हो। बड़ा व्यू और इंट्राडे व्यू मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।